नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है। सुबह के बज रहे हैं 5 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं 5:30 या पौने 6 बजे के बीच में उठती हूँ, बट नींद खुल गई तो फिर लेट के समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, इसलिए मैं उठ गई। तो बस भगवान को कर लिया यहाँ पे प्रणाम और चलते हैं, दिन की शुरुआत कर देते हैं। तो किचन में आई हूँ, उसके बाद थोड़ा सामान समेटा है मैंने घर का जो रात में बिखर जाता है, क्योंकि आप कितना भी घर साफ़ रखो ना, सोते सोते टाइम पे बच्चे अगर घर में हैं तो वो यहाँ वहाँ चीज़ें इधर उधर बिखराई देते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वो सारी चीज़ें समेट के रखी, जो चीज़ें जहाँ की थी उनको वहाँ रखा और अभी मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू। तो मेरा यही है कि अगर आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ 1 घंटे पहले, तो ये जो 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिला है आज के दिन के लिए, इसको मैं अच्छे से यूज़ करूँ, ताकि ये 1 घंटे का जो मेरा मतलब मेंटेनेंस है ना, कि मुझे अगला 1 घंटा पूरे आने वाले पूरे टाइम में आज के दिन में एक्स्ट्रा मिले, ताकि मैं कुछ और कर सकूँ। तो इसलिए फटाफट से मैं घर के काम में लग गई यहाँ पे, और झाड़ू देखिए लगा दिया मैंने पूरा घर में और घर के बाहर भी, डोर एंट्रेंस पे मेरे। और अब आ गई हूँ मैं अंदर। पाकी की यूनिफॉर्म निकाल दी है मैंने, सारी चीज़ें उसकी मैंने रख दी हैं आगे हॉल में, अब वो उसको उठाऊँगी जाके। तो इतना सब काम करने के बाद मैंने पाकी को उठा दिया है, तो वो अपना फ़्रेश हो रही है और अब वो रेडी होगी स्कूल के लिए। तो चलिए आज पाकी को लंच में मैं क्या देने वाली हूँ स्कूल के टिफ़िन में। तो ये है, मैं कल सब्ज़ी मार्केट से आलू लेके आई थी, ये छोटे वाले, इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो थोड़े आलू मैंने यहाँ पे छोटे और बड़े साइज़ के मिक्स करके वॉश कर लिए और इनको मैं अभी यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। दोनों साइज़ के क्यों लिए हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में ना दोस्तों मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वो रेसिपी का नाम है कश्मीरी आलू दम। मैं पहले भी बनाती थी, बट इधर काफ़ी दिनों से नहीं बनाया है, तो वो शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और लास्ट में वो रेसिपी मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पाकी की टिफ़िन रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज टिफ़िन में पाकी को मैं दे रही हूँ आलू के पराठे। पहले मैं उसके लिए आलू के पराठे प्लेन आलू मैश करके और उसको फिल करके बना के देती थी सिर्फ नमक के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती थी। बट मैंने अभी ज़बरदस्ती से उसको थोड़ा थोड़ा मिर्ची देना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्ची और प्याज बारीक बारीक कट करके रख ली है। और अब चलिए आटा रेडी कर लेते हैं आलू के पराठों के लिए। तो आटा भी ना, जब आप गूंदिए ना स्टफिंग में भरने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आप कुछ इस तरीके से अजवाइन, मंगरेल, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें डाल दीजिए ना, तो आटे का जो टेस्ट है वो तो बढ़ता ही है, प्लस बच्चों के लिए ना ये हेल्दी भी हो जाता है। तो प्लेन आटे में कभी भी स्टफ़ पराठा बच्चों के लिए मत बनाइए, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो चीज़ें हिडन हो जाती हैं, मीन्स छुप जाती हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलती और खाने के साथ साथ वो उनकी बॉडी में चली भी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा इसका, क्योंकि ना भरवा पराठे जिसको हम बोलते हैं, स्टफ्ड पराठा, आप किसी भी चीज़ का बनाइए, आटा बहुत मैटर करता है। जितना सॉफ्ट आपका डो बनेगा ना, पराठे बेलने के टाइम पे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, आलू यहाँ पे बॉयल हो गए हैं। मैंने थोड़ा बढ़ा के बॉयल किया है आलू, क्योंकि मुझे दम आलू भी बनाने हैं। और अभी हमने थोड़े से आलू इस तरीके से क्लीन करके निकाल के उनको मैश कर लिया मैशर से। और अभी यहाँ पे जो हमारा स्टफिंग है वो रेडी हो गई पराठों की। तो चलिए फटाफट से पराठे बना लेते हैं। सुबह के टाइम पाकी का ना थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, 6:45 हम एकदम से घर से निकल जाते हैं, 7 बजे से उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह सुबह बच्चे जनरली खाते नहीं, ये सोच के हम उनको सिर्फ दूध या बॉर्नविटा डाल के या फिर दूध बिस्किट दे के भेज देते हैं। मैं भी यही करती थी, बट इस साल से मैंने ना स्टार्ट किया उसको पूरा प्रॉपर कुछ एक पराठा या एक सैंडविच या कुछ भी हैवी चीज़ इस तरह से खिला के भेजती हूँ, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक काफ़ी लेट होता है इनका 10 बजे के अराउंड। और बच्चे सुबह के टाइम, जबकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, उस टाइम पे बच्चे भूखे रहते हैं। दूध से कुछ नहीं होता, दूध सिर्फ एक नाम होता है कि हाँ हमने कुछ दे दिया बच्चों को। कुछ हैवी ना आप भी इस तरीके से बना के, जो भी आप टिफ़िन में रेडी करते हैं उनको देने के लिए, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बना के ज़रूर उनको खिला के ही भेजिए, क्योंकि मॉर्निंग में जो एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी रात भर की हमारी ऐसे बिल्कुल सो के उठे होते हैं, एकदम से खाली होता है पेट, और उसमें अगर आप बच्चों को ऐसे ही भेज दो कि दूध वूध पिला के, तो बच्चों में वीकनेस आती है, चक्कर आता है स्कूल में प्रेयर के टाइम पे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं उसको खिला के ही भेजती हूँ। तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने रेडी किए उसको टिफ़िन में देने के लिए, और 1 पराठा मैंने यहाँ पे रेडी किया है उसको खा के जाने के लिए। तो चलिए टिफ़िन फटाफट से पैक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में इसको कट किया है पिज़्ज़ा कटर से। तो उससे होता क्या है कि बच्चों को थोड़ा अच्छा सा लगता है। आप पैकिंग कैसे करके दे रहे हो बच्चों को, टिफ़िन में क्या बना के दे रहे हो, उन सब चीज़ों से मतलब नहीं, आप पैक कैसे कर रहे हो, क्या स्टाइल आप दिखा रहे हो बच्चों को, उन सब चीज़ों से ना इंटरेस्ट आता है खाने में। बट अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है, पर फिर भी मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो पराठे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और सिर्फ सिंपल सा टोमेटो सॉस मैंने उसके साथ दिया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं उसमें। और शॉर्ट ब्रेक के लिए यहाँ पे हम जनरली फ्रूट्स देती हूँ, बट आज फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े से मैंने यहाँ काजू डाल दिए हैं। तो चलिए यहाँ टिफ़िन हो गई है बाकी की पैक।
मैंने उसको दे दिया एक पराठा खाने के लिए, वो भी यहाँ पे रेडी हो गई। उसके बाद मैं निकल ली पाकी के साथ सीधा वॉक पे। उसको स्कूल से छोड़ते हुए मैं चली जाऊँगी वॉक पे। तो चलिए पाकी को स्कूल छोड़ के और अपनी वॉक कंप्लीट करके आते हैं। तो सुबह सुबह ना फ्रेंड्स वॉक पे जाइए ना, तो उधर का जहाँ पे हम वॉक करते हैं वो एरिया बहुत अच्छा लगता है। सनराइज़ हुआ रहता है, ट्रेन जाती रहती है क्योंकि वहीं से रेलवे ट्रैक भी गया हुआ है। तो बस थोड़ी वॉक की, थोड़ी एक्सरसाइज की और ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड अपने अपने घर लौट गए। तो अब आ गई हूँ मैं वापस घर पे और सारा काम कर निपटाया। उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पे अब जा रही हूँ शेयर करने कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 साबुत लाल मिर्ची और थोड़े से काजू वाटर में यानी पानी में सोख करके रख दिए। और इधर मैंने तैयारी कर ली है पूरी। मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन ग्रेट करके रखा है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक कट किए हैं। धनिया बारीक कट के रख ली है, ये मैंने सोख करके रख ही लिया है। और इधर मैंने टमाटर प्यूरी भी रेडी कर ली है। गैस ऑन करके मैंने दोनों ही गैस पे कढ़ाई रख दी है क्योंकि मैं एक साथ मसाला भी रेडी करूँगी और दूसरी तरफ मैं आलू फ्राई करूँगी। तो दोनों ही कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है हीट होने के लिए। इधर कढ़ाई में तेल जब गर्म हो गया तो आलू जो मैंने छील करके रख लिए हैं, क्योंकि सुबह ही मैंने बॉयल कर लिया था टिफ़िन के टाइम पे पाकी के। तो अब इन आलूओं को आपको अच्छे से गर्म तेल में यानी अच्छे से हीट जब हो जाए आपका तेल, तो उसमें क्रिस्पी होने तक, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इधर देखिए दूसरी कढ़ाई में भी जो मेरा तेल है वो अच्छे से हीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ खड़े मसालों का तड़का लगाऊंगी, जिसमें छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा और दालचीनी है। जब मसाले चटकने लगे तो उसमें जो हमने प्याज कट करके रखी है बारीक बारीक वो डाल देंगे। और अब इसको चला चला के ना हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। और इधर देखिए दूसरी तरफ आलू जो है मेरे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आलू ऑलरेडी हमारे बॉइल्ड होते हैं, बट अगर आप इनको इस तरीके से फ्राई कर लीजिए और गोल्डन गोल्डन से का कलर हो जाए ना, तब इसकी जो ग्रेवी लगाते हैं ना बहुत ही अलग टेस्ट आता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी मेरी लगभग भुन गई है। मैंने बोला ना पूरा नहीं भुनना है, सिर्फ हल्का गोल्डन हो जाए तो आपको उसको बंद कर देना है गैस को। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए जो हमारा बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च और काजू मैंने सोख करके रखे थे वो डाल दिया मैंने मिक्सर जार में। और जो प्याज मैंने अभी जस्ट भुनी है मसालों के साथ वो डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को 2 चम्मच फ्रेश दही के साथ, आपको यहाँ फ्रेश दही यूज़ करनी है, रखी हुई दही या खट्टी दही यूज़ नहीं करनी है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ दही डाल दी है ताज़ा, मैंने रात में ही जमाई थी। और उसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन सा पेस्ट आपको बना लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है ग्रेवी के लिए। तो इसको रख देते हैं साइड में और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज भुनी थी 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी डालेंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन जो मैंने ग्रेट करके यानी कूट करके रखी हुई है। इसको अच्छे से आपको भूनना है, अदरक का कच्चापन नहीं होना चाहिए इसमें। जब ये अच्छे से भून जाए तो जो हमने यहाँ पे ग्रेवी के लिए बैटर रेडी किया है काजू, मिर्ची और प्याज और खड़े मसालों का, वो कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसको हमें अच्छे से चला चला के भूनना है। फ्लेम यहाँ पे आप स्टार्टिंग में मीडियम रखिएगा, बाद में लो कर दीजिएगा, वरना इसमें क्या होता है ये कढ़ाई में ना नीचे से लगने लगते हैं, जलने का डर होता है। थोड़ी देर के बाद अब हम इसमें जितने ड्राई मसाले हैं जैसे कि गरम मसाला पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और अब फिर से इस सारे मसालों को ग्रेवी के इस बैटर के साथ मिला करके हमें अच्छे से भूनना है। तो बस फ्रेंड्स अब मसाला आपका लगभग भुन जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी जो मैंने घर में ही निकाल के रखी है। 2 बड़े साइज़ के मैंने मतलब मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो उतनी ही मैंने टमाटर की प्यूरी भी ली है, 2 टमाटर की। अब इसको अच्छे से आपको चलाना है और आपकी ग्रेवी गाढ़ी होने तक इसको अच्छे से आपको भूनना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी ग्रेवी है ना धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है और मैं इसको इस तरीके से लगातार चला के भूनना है, वरना काजू होने की वजह से क्या होता है ना नीचे से लग जाने का डर रहता है। तो बस अब इसमें मसाला रेडी हो गया तो मैंने एक कसूरी मेथी डाल दी है, उसके बाद ढेर सारा धनिया डाल दिया मैंने, एक साथ दोनों डाला है। और अब इनको फिर से मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मसाला जो है लगभग भुन करके प्रॉपर रेडी हो चुका है, बहुत ही गाढ़ा सा हो गया है, थिक सा हो गया है। तो अभी एकदम से रेडी है। अब हम इसमें तरी लगा देंगे, मतलब इसकी ग्रेवी बना देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ना नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा आपको इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो
चलिए अच्छे से चला करा करके मैंने मसाला एकदम से रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आप मिक्सर जार में जो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए मैंने रेडी किया था ना बैटर, उसमें ही मिक्स करके मैंने पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, गाढ़ी चाहिए तो आप कम पानी डालिए और हल्की चाहिए तो थोड़ा वाटर बढ़ा दीजिए। तो थोड़ी देर में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, अच्छे से ये उबलने लगे ना। तो अब इसको हमें इसमें जितने भी हमने आलू बॉईल करके फ्राई करके रखे हैं ना, वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। तो बस थोड़ी देर तक हमें इसको चलाना है, 2 से 3 मिनट तक इसको चलाना है। और जब एकदम से ये उबलने लगे तो बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इसको कवर कर देना है प्लेट से और फ्लेम एकदम लो कर देनी। इसलिए मैंने मिडिल वाले गैस पे रखी, एकदम धीमी आँच पे इसको हमें ढक कर के कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका टेक्सचर ही चेंज हो चुका रहेगा। देखिए आप खुद, इतना मतलब गाढ़ा सा हो गया है, अच्छे से सारी ग्रेवी रेडी होके कुक हो चुकी है। तो बस हमारा जो कश्मीरी दम आलू है यहाँ पे हो गया है तैयार। चलिए प्लेट लगा देते हैं बाकी के पापा की, उनको अभी निकलना है। तो यहाँ पे आज खाने में मैंने लंच में बनाया है कश्मीरी दम आलू। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी ग्रेवी, और सच में खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो रोज़ के खानों में ना सिंपल सी सब्ज़ी तो हम अक्सर ही बनाते हैं, बट वीक में 1-2 बार मैं इस तरीके से थोड़ी स्पेशल सी कोई सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। इसको सर्व किया मैंने चपाती और दही के साथ उनको, मैं और बाकी तो चावल से खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। जनरली दम आलू जो होता है वो नान या इस तरीके से जीरा राइस वगैरह के साथ खाते हैं, बट मैंने इनको चपाती से सर्व किया है। तो ये हो गई मेरी आज की रेसिपी फ्रेंड्स, कश्मीरी दम आलू। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ये देखिए अब जो बचे हुए कश्मीरी दम आलू थे उसको मैं एक बोल में यहाँ पे खाली कर रही हूँ। आप खुद देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया, ग्रेवी कितनी थिक बनी है और सच में ये बहुत टेस्टी बना था। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर में जितने भी मसाले अवेलेबल हैं उनसे ही बनती है, कुछ स्पेशल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बट टेस्ट में एकदम ऑथेंटिक टेस्ट होता है इसका। आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का कश्मीरी दम आलू बन के घर में रेडी होता है। इवन कि इसका जो ग्रेवी थी ना, मैंने अपनी फ्रेंड को टेस्ट कराया, उसने भी यही बोला कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बाहर रेस्टोरेंट की सब्ज़ी की ग्रेवी खा रही हूँ। तो आप भी ये रेसिपी घर पे ट्राई करिए, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।